हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पहले ही बताया था कि इस वीडियो में बात करेंगे आकांक्षा की एंड भोपाल की बहू की। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, एक कंट्रोवर्सी होती है जिसमें आकांक्षा जी जो हैं वो लप्पू जी को रोस्ट करती हैं। उससे उनके ब्लॉग्स जो हैं वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। 5-6 हज़ार 10 हज़ार व्यूज़ से एकदम से उनका अकाउंट लाखों में चला जाता है। वो रोस्ट करती हैं, उसका एक्शन का रिएक्शन जो है वो जगत भैया देते हैं, बट जगत भैया बिलो द बेल्ट जाके रिएक्शन देते हैं। बहुत गंदगी पे उतर जाते हैं उनके प्रोफेशन को लेके और जो भी उन्होंने गंदगी फैलाई उसको लेके। देन जो है सबने सलाह दी उनको। देन जो आकांक्षा जी हैं वो पुलिस कंप्लेन कर देती हैं और ये कंट्रोवर्सी उनके और उनके बीच की जो है वो थम जाती है। अब ये नहीं बताया उन्होंने आज तक भी कि उस चीज़ का परिणाम क्या हुआ, पुलिस वालों ने इनको क्या बोला, आगे क्या मतलब उस केस का हुआ, कुछ नहीं बताया आज तक। उसके बाद इनका ब्लॉगिंग देखो, सबने सलाह दी थी जितने भी लोग हैं क्रिएटर्स को कि ये जो क्रिएटर्स मीट आपस में करते हैं इनको थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, इससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होंगी। लेकिन नहीं, क्रिएटर्स मीट नहीं होंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि फैमिली के फंक्शंस तो शायद कोई देखना नहीं चाहता, कोई किसी की फैमिली से मिलना ही नहीं चाहता। जबकि ऐसा नहीं है भाई, जो सुख इंसान को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में आना चाहिए वो क्रिएटर्स के साथ करने में नहीं आता है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो अभी क्या है, उनकी बेटी का बर्थडे है, उन्होंने 7 से लेके 10 ब्लॉग सिर्फ इस बात के छापे हर ब्लॉग में कि वो किसको वीडियो कॉल कर रही हैं और वीडियो कॉल में उन्होंने कैसे इनविटेशन दिया और इनविटेशन देते टाइम सामने वाले ने कैसे बात किया। सिर्फ इस बात के ब्लॉग थे 10। और अब जो ब्लॉग्स आ रहे हैं उनके, वो सिर्फ इस बात के आ रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है, कैसे कैसे वो स्वागत कर रहे हैं। सारे क्रिएटर्स का सेम पैटर्न है। जब भी किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है सब ढोल नगाड़े से स्वागत करते हैं, सब आते हुए को माला पहनाते हैं। और पता है, ये हमें दिखाई देता है, ये पहले ही फिक्स हो चुका होता है। ढोल नगाड़े वाले हर टाइम तो बजाएंगे नहीं, पहले से बता दिया जाता है फ़ोन पे कि भाई वो दरवाजे के बाहर आ चुके हैं, ढोल लगाड़े स्टार्ट करो, हम माला लेके अंदर से आ रहे हैं। तो ये सब जो है वो स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स होते हैं जो जनता को शायद समझ में नहीं आते हैं। अभी पता है क्या होगा, प्रॉब्लम इनके गेट टुगेदर में नहीं है उधर। और पता है सब बुला किस किस को रहे हैं, जो इस कंट्रोवर्सी में शामिल थे सब उनको ही बुला रहे हैं। क्यों भाई, नए क्रिएटर्स नहीं है क्या वाईटी पे, या तुम्हारे सिर्फ ये ही फ्रेंड्स हैं और कोई है ही नहीं? जो जो कंट्रोवर्सी में शामिल थे, जैसे ही जगत दीदी की लड़ाई हुई सबसे, सबने जगत दीदी का किनारा कर लिया, तो जो सारे क्रिएटर्स हैं ना सब भोपाल की बहू को बुला रहे हैं, और जबकि वो जगत दीदी की सबसे ज़्यादा क्लोज थी और वो भी सबसे कट चुकी थी पहले। लेकिन जैसे ही जगत दीदी को सब ने साथ छोड़ा, जगत दीदी ने सबका साथ छोड़ा, उनका बुरा वक्त आया, वैसे ही भोपाल की बहू भी मौका देख के चौका मार दी। जितनी जगत दीदी गलत थी तो उसमें 50% भोपाल की बहू भी गलत थी। उनको शुरू से सब कुछ शामिल पता था, उन्होंने भी बराबर से उस चीज़ को बढ़ावा दिया था, इसीलिए ये बात यहाँ तक पहुँची थी। लेकिन भोपाल की बहू की जो गलती थी उसको सबने माफ़ कर दिया और सबने अपने उसमें ग्रुप में शामिल कर लिया। और भोपाल की बहू पहले ये बोलती थी मेरी फैमिली से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, मैं पता नहीं कैसे कैसे जाती हूँ, मुझे रोना पड़ता है, मतलब जाने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और जिस दिन से ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई है, भोपाल की बहू हर जगह जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं। और उन जगह पे तो ज़्यादा जा रही हैं जहाँ जहाँ जगत दीदी के दुश्मन हैं, और बहुत खुश नज़र आ रही हैं आजकल। तो पता है इस चीज़ में क्या होगा, खुदा ना करे भाई, भगवान ना करे, अगर कंट्रोवर्सी तो पक्का होगी, पक्का होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगी। लेकिन जब अब की बार कंट्रोवर्सी होगी ना तो कोई किसी का पक्ष में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को सबने समझाया। जब आप ऑडियंस से पूछते हो कि ऑडियंस बताओ हमको क्या करना चाहिए, और ऑडियंस से आपको सलाह भी देती है, फिर भी आप ऑडियंस के अगेंस्ट ही काम करते हो, क्योंकि आपको ऑडियंस की सलाह तो कभी चाहिए ही नहीं थी। आपको वो करना है जो आप करना चाहते हो, आपको वो करना है जिससे आपके व्यूज़ बढ़ें।
सबको सबको जो आकांक्षा अनूप है सबको समझाया था कि आप बेटी के बर्थडे में किसी क्रिएटर को मत बुलाना। जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तब भोपाल की बहू को सबने समझाया था कि आप इस ग्रुप में किसी से मतलब नहीं रखना। लेकिन भाई अगर मतलब नहीं रखेंगे तो व्यूज़ नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ ऑडियंस को कम्युनिटी डाल के पागल बनाया जाता है कि ऑडियंस हमारा भगवान है, हम ऑडियंस की सुनते हैं। नहीं सुनता भाई कोई कोई। ये सच्चाई है इनकी। ये सब अंदर अंदर एक हैं, सब अंदर अंदर एक हैं। उधर जो जगत भैया है, जो अप्सरा मॉम है, उनका एक अलग ही लेवल चल रहा है। जगत भैया रात को लाइव में आए, एक तो उनका दिल घबराना वो वाला सीन चल रहा था उनका, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है, मुझे तेरे सिवा कोई और भाता नहीं है। अभी उनको इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है अपनी बीवी से। और माता जी कह रही हैं मेरे बेटा बहू अच्छे से रह रहे हैं तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं हो रही है। ये जो गंदी हरकतें कर रहे हैं ना वो पच नहीं रही है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, वो वाली कहावत है ना, तो वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि कल तक जो उसका नाम बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि मौत मंजूर लेकिन बीवी मंजूर नहीं है, वो एकदम से इतना प्यार कैसे दिखा रहा है। जनता को आने वाले तूफान का आभास हो रहा है जो आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए जनता उस चीज़ को अगेंस्ट में बोल रही है। वो जैसे ही रात को थोड़ा चल के जा रही थी, नहीं 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 इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरा दिल घबरा रहा है दिल घबरा रहा है, मेरे पास बैठे रहो। ये जो प्यार है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है जनता कि सडनली ऐसे क्या हो गया। दूसरा चीज़, ये लोग खुद कंट्रोवर्सी के टिप्स देते हैं कि हमारे घर में आने वाली है कंट्रोवर्सी। रात को लाइव में बैठ के कुछ चीज़ हो रही थी, टनीसा जा रही थी अपनी सासू माँ के पास कि मैं मिल के आती हूँ, मम्मी जी आई हैं। तो भैया जी बोलते हैं अरे छोड़ो ना, तुम यहीं बैठो मेरे पास, मेरा दिल घबरा रहा है, मम्मी अपनी प्यारी बहू के पास बैठी होंगी। ये लोग खुद टिप्स देते हैं जनता को कि आओ हमको ट्रोल करो, आओ हमको बुरे कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट करो, फिर हम रोने आएंगे कि हमको ट्रोल किया जा रहा है। माता जी थंबनेल लगाती हैं कि हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। अरे माता जी, इस काम में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। आप खूब बहुत अच्छा जानती हो कि कब कंट्रोवर्सी करनी है, कब छोटी बहू को नीचा दिखाना है, कब बड़ी बहू को ऊपर रखना है, कब किसकी बड़ाई करनी है, उस आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अभी फ़िलहाल इनके घर में एक भौजी हैं जो सबको अपने अपने इशारे पे नचा रही हैं। जैसे ही भौजी के खिलाफ थोड़ी सी ऑडियंस हुई ना, काम नहीं करती ये नहीं करती, पूरा परिवार आ गया कूद के कि देखो मेरी बीवी काम करती है, देखो मेरी बहू काम करती है, देखो हम वो काम करती है। पूरा परिवार आ गया क्योंकि इनको छोटी बहू की जो थोड़ी बड़ाई चल रही थी ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी तो टनीसा जी है ना उस घर की, वो हैं। अगर उनकी बुराई करेंगी तो पूरे जो पूरा घर है उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, व्यूज़ नहीं आएंगे। इसलिए उसको सेलिब्रिटी बना के रखना है। भाई वो इतने बड़े बड़े काम करती हैं, बाहर जाती हैं, टिशो के दिन रात प्रमोशन करती हैं, वीडियोज़ आती हैं। कल वो लाइव में बोल रही थी, देखो आजकल आप देख रहे होंगे मैं तो 2 मिनट के लिए बस इनके ब्लॉग में आके इनके ब्लॉग को कंप्लीट करती हूँ। देख रहे हो, गेस्ट अपीयरेंस की बात हो रही है। मैं 2 मिनट आती हूँ और इनका ब्लॉग कंप्लीट करती हूँ। माता जी अपने ही घर की पर्सनल चीज़ें खुद ब्लॉग में बता देती हैं और फिर रिएक्शन वालों को और जनता को बोलती हैं कि हमको बुरे कमेंट करते हो, हमको हमारा घर तोड़ने की कोशिश करते हो, हाँ अपनी सलाह अपने पास रखो। भाई जो बड़े लोग होते हैं वो घर की बातें छुपाते हैं और तुम लोग खुलेआम छोटी बहू के मायके वालों को जलील करने पे तुले हो कि उसके यहाँ से एक साड़ी कम आई, कि उसके यहाँ से क्या नहीं आया। अरे जितना आया है भगवान का दिया हुआ, तुम्हारे पास ही इतना कुछ है, तुम इतनी साड़ियाँ खरीदते हो मीशो से 200-200 रुपये की, उनमें खुश रहो ना। क्यों उसके यहाँ से एक साड़ी कम आई तो उसका बात का पतंगड़ बना दिया? ज़रूरी था क्या सोशल मीडिया पे बोलना? ये हर चीज़ बोलने की नहीं होती है। और जब आप बोलते हो तो रिएक्शन के लिए भी तैयार रहा करो। किसको कौन लड़की चाहती है भाई सोशल मीडिया पे सरेआम उनके इन लॉज उनके मायके वालों की बेइज्जती करें? एक साड़ी कमाई वो दिखा, लेकिन जो कार्टून भर भर के चीज़ें आई थी वो नहीं दिखा उनको।
अगर एक साड़ी ज़्यादा आती तो फिर ये बोलती कि मेरी बेटी के लिए साड़ी नहीं भेजी। बहू के यहाँ से क्या आया वो दिखा, लेकिन खुद ने बेटी बनाकर एक बेटी को मकर संक्रांति का सामान नहीं भेजा, वो इनको नहीं दिखा। हद है माता जी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो यार, कौन सी दुनिया में रहते हो। और तीसरी तरफ भाई साहब ये जगत भैया जिस घर में जाते हैं ना, उस घर में पनौती बन जाते हैं, उस घर में कंट्रोवर्सी का बीज बो के आ जाते हैं, स्क्रिप्ट देख के आ जाते हैं। वो लोगों की शादी में गए थे, इतने व्यूज़ तो उनके शादी के वीडियोस पे नहीं आए थे जितना उन्होंने अपनी माँ से कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ कमा लिया, और माँ भी स्क्रिप्ट में शामिल लग रही हैं अब तो। मतलब क्या दिखा रहे हैं, बेटा माँ से कंट्रोवर्सी कर रहा है, सास बहू से कंट्रोवर्सी कर रही है, फ्रेंड फ्रेंड से कंट्रोवर्सी कर रहा है, अभी माँ बेटी से कंट्रोवर्सी कर रही है। और इतने गंदे गंदे लेवल की कंट्रोवर्सी होती है, कितने गंदे गंदे मतलब चीज़ें बाहर आती हैं घरों की। इनको यूं ही शर्म नहीं आती है कि हम मतलब घर की कौन सी चीज़ हमको बाहर लानी है और कौन सी चीज़ हमको घर की बाहर नहीं लानी है ना। मैं माँ के खिलाफ बराबर से बोलूंगी, और माँ बोल रही है मैं भी बेटी के खिलाफ बराबर से बोलूंगी। किसी को चुप भी नहीं होना आता है भाई। यहाँ पे स्क्रिप्ट देख के आए हैं, ऐसे लग रहा है जगत भैया उस घर में जाके। सो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो जगत भाभी जो है वो काम 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 दिखा रही हैं अपनी किचन का, कि देखो मैं भी काम करती हूँ, मैं भी सब्जी बनाती हूँ, मैं भी रोटी बनाती हूँ। लेकिन भाभी जी थोड़ा अच्छे तरीके से, थोड़ा जैसे चीज़ें होती हैं वैसे कर लिया करो। जैसे आप करती हैं ना काम, बड़े गंदे तरीके से करती हैं। बर्तन तो बहुत ही गंदे तरीके से मांजती हैं आप। पहले बर्तनों में से जूठन को हटाया जाता है पानी से क्लीन करके, देन उसमें सरफ लगा के बर्तनों को धोया जाता है, आपकी तरह नहीं। और प्लीज़ माता जी, इतना पैसा कमा रहे हो आप लोग, इतना बड़ा स्कूल बनवाया है, थोड़ा अपने किचन की जो सिंक है ना उसको भी सही करा लीजिए। बहुत गंदी लगती है वीडियोस में जब आती है पानी भरा हुआ उसमें गंदा। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और क्या बोलते हैं उसको, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दीदी आप अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करना। कल मैं पक्का अपना स्किन केयर रूटीन का एक वीडियो लाने वाली हूँ। आई होप सबको पसंद आए। सो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। बाय।